हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 2021 के मेंस में हुए सामान्य अध्ययन के पेपर को। इससे पहले के हमने पीवाईक्यूज में 2 वीडियो को बनाया है, उसमें भी हमने 2021 के प्रीलिम्स के जीएस के पेपर और हिंदी के पेपर को देख लिया था। तो वो पेपर आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपको पीवाईक्यू प्लेलिस्ट की मिल जाएगी, उससे जाके वो पेपर भी देख सकते हैं। आज हम मेंस का पेपर देखेंगे। आपको जैसा कि पता है कि प्रीलिम्स में जो जीएस का पेपर होता है उसमें 140 क्वेश्चन आते हैं और मेंस का ये जो पेपर है इसमें 120 को पेपर आते हैं। और हमने प्रीवियस ईयर वाले जो पहले वीडियोस बनाए हैं उसमें भी हमने पूरा का पूरा पेपर लेके आपको सॉल्व कराया था और इसमें भी हम आपको पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे, पहले सवाल से लेकर के 120 सवाल तक। ठीक है, आप बने रहिए और इसी तरह हम आगे के जितने भी 2017 के, 16 के और जितने भी प्रीवियस ईयर आर ओ के पेपर हुए थे वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, अब हमने इतना बता दिया और अब हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मैं शुरू करूँ उससे पहले सिर्फ 30 सेकेंड लेके आपको बताना चाहूँगा, जो लोग आर ओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीएस पढ़ना लूसेंट से होता है और लूसेंट की मैं आपको पूरी सीरीज़ करा रहा हूँ और आप मेरे चैनल पे जाके लूसेंट की सीरीज़ देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लूसेंट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आपकी जीएस वहाँ से कवर हो जाएगी। मैं लूसेंट आपको पढ़ा रहा हूँ बुक की फॉर्म में और मैं उसको उसमें समझा भी रहा हूँ अच्छे से। इसके अलावा मैंने आपको हिंदी पूरी कंप्लीट करा रखी, हिंदी की भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, अब देर न करते हुए शुरू करते हैं 2021 मेंस के जीएस के पेपर को। तो हमारा जो पहला सवाल आया था वो ये था कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है और आप दोनों को देख सकते हैं। मैं हिंदी में आपको पढ़ के और क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, कि अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत का आमंत्रण भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। ठीक है, तो जब बाबर जो था वो अफगानिस्तान पे जिस समय उसका अधिकार था और उसके बाद जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ उसका, तो वो ऐसे ही नहीं आया था, उसको भारत से निमंत्रण भेजा गया था इब्राहिम लोदी के साथ के ऊपर आक्रमण करने के लिए। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से किसने ये आमंत्रण दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 है उस्ताद अली, 2 है मुस्तफ़ा, दौलत खां और हसन खां। आप बताइए इसका सही जवाब क्या है। आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद इसका आंसर दीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो नेक्स्ट प्ले करिएगा ताकि आपको सही आंसर पता चले और ये भी पता चले कि आपको आता था या नहीं आता था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है दौलत खां, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं आपको बता दूं कि दौलत खां जो कि ये लाहौर के गवर्नर थे, इब्राहिम लोदी ने ही इनको नियुक्त किया था और एक मेवाड़ के शासक राणा सांगा, इन 2 लोगों ने बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। ठीक है, तो हमने इतना देख लिया। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है। ये जो पुस्तकें पूछी जाती है ये अक्सर जो करंट में पुस्तकें होती हैं उनको पूछा जाता है। तो 2020-21 में एक किताब आई थी, उसी को पूछ लिया गया है। ठीक है, और मैं आपको करंट के क्वेश्चन सिर्फ आंसर बता दूंगा, आपको उन्हें याद नहीं करना, आपको याद सिर्फ स्टैटिक वाले क्वेश्चन याद रखने। ठीक है, तो डेथ इन इसके पुस्तक के लेखक कौन थे आप लोग टिक करिए पॉज करके, उसके बाद मैं इसका आंसर बनाता हूँ। इसका आंसर है जोनाथन पैरी। ठीक है, डेथ इन बनारस यानी बनारस के जो घाट है या बनारस के बारे में काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है ऐसी जो बात कही थी गई थी, इन सब जो मिथक बातें थी या जो भी ऐसी चर्चाएं होती उन सबको लेकर एक होलिस्टिक अप्रोच में जोनाथन पैरी ने पुस्तक लिखी थी रिसर्च के आधार पे। तो यही वहाँ पे उसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों में से जो सुमेलित युग्म किए गए कौन सा सही नहीं, आपको बताना। ठीक है, तो ये है आपको बताना इसमें से कौन सा सही नहीं। मैं आपको बताता हूँ। बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये एकदम सही है, हम सब ने केमिस्ट्री में पढ़ा है। वॉशिंग पाउडर का सोडियम कार्बोनेट होता है, ये भी सही है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ये भी सही है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये नहीं होता, यही इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो सही वाला है वो कौन सा हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं, कैल्शियम सल्फेट आपको याद रखना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, इसलिए ये गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम जल्दी जल्दी करके पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आप ऐसे ही वीडियो में एंड तक बने रहिए। इसमें ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रांत दिए गए हैं और उन प्रांतों की राजधानियाँ दी गई हैं। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के स्टेट हैं। तो आपने अगर मैपिंग करी होगी या नहीं करी तो आप ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग को बहुत ध्यान से करें। यूपी पीसीएस का नेचर है, आर ओ इन सब में वो लोग
इसका क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आप पहले खुद से लगाइए, उसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर इसमें हम देखते हैं क्या क्या इसका सही जवाब रहेगा। तो न्यू साउथ वेल्स की जो राजधानी है वो है सिडनी, ठीक है। और क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन। विक्टोरिया की राजधानी हो जाएगी मेलबॉर्न। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ हो जाएगी। और अगर ये कॉम्बिनेशन हम देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इनकी राजधानियाँ देख ली। आपको ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग अच्छे से करनी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये संगठन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के, और ये किस वर्ष इनकी स्थापना हुई। यहाँ से स्थापना वर्ष कई बार पूछे जाते, वो आपको बताना है। ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, सांस्कृतिक प्रसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। तो आप बताइए इसकी कब और कब स्थापना हुई। तो ललित कला अकादमी की जो स्थापना हुई वो 1954 में हुई, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में हुई। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959 में हुई। और सांस्कृतिक प्रसाधन प्रशिक्षण की स्थापना 1979 में हुई, ठीक। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें आमने सामने ही दे दिया गया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व में कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, ठीक है। अमनगढ़, बांधवगढ़, कान्हा और संजय दुबरी। अब बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमनगढ़। क्योंकि अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है ये उत्तर प्रदेश में है, ना कि मध्य प्रदेश में। जबकि बांधवगढ़, कान्हा और संजय दुबरी ये मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। और आप बताइए अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, मैं आपको बता दूं, ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में, यानी कि पश्चिमी यूपी में। और इसके साथ ही यूपी में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। एक तो अमनगढ़ यही हो गया बिजनौर में। दूसरा दुधवा नेशनल पार्क या दुधवा टाइगर रिजर्व, वो लखीमपुर खीरी जिले में है। दूसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये पीलीभीत जिले में है। और एक हाल ही में बना था रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि चित्रकूट में है। तो ये 4 टाइगर रिजर्व आप उत्तर प्रदेश के याद रखेंगे। मैं आपको जो एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ वो आप इस नोट डाउन करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपको उत्तर प्रदेश में स्थित कोयला आधारित बिजली संयंत्र बताने हैं, ठीक है। डाडीपाली, दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल, इसमें आपको बताना है कौन कौन से इस कोयला आधारित संयंत्र हैं, ठीक है। आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसमें सिंगरौली और विंध्याचल ये उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित संयंत्र हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दादरी और डाडीपौली है ये कोयला आधारित संयंत्र नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी 3 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये 7th नंबर क्वेश्चन में ये विंध्याचल वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि विंध्याचल तो एमपी में पड़ता है, ये इसलिए गलत हो जाएगा, बाय मिस्टेक ये हो गया। इसमें दादरी और सिंगरौली सही जवाब होगा, 2 और 3, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि दादीपाली जो है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, सिंगरौली और दादरी यूपी में पड़ता है। ये कोयला आधारित संयंत्र है, ठीक है। आप इसको सही कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये गाय की कुछ कुछ वो दिए हैं पशु और उनकी नस्ल, आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गाय, क्योंकि जो सॉरी, इसमें गाय सही जवाब नहीं होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा भेड़, क्योंकि भेड़ जो इसमें लिखा है गिर, गिर जो है वो गाय की नस्ल होती है और इसमें भेड़ की लिखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी सारी जो है वो सही है। देवनी भी गाय की नस्ल होती, बरबरी बकरी की नस्ल होती, भेड़ भदावरी की नस्ल होती, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ पुस्तकें हैं और उन पुस्तकों के लेखक हैं और आपको मिलान करना है। तो आप बताइए, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए जो है रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी के राइटर हैं नंददास, ठीक है। और चैतन्य भागवत के जो राइटर हैं वो हैं वृंदावन दास। और ये है चैतन्य मंगल के जो राइटर हैं वो है जयनंदा। और भक्ति रत्नाकर के जो हैं इनके हो जाएंगे नरहरि चक्रवर्ती, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो आपको बताना अधिकतम ऊर्जा ये इस आहार समूह में किससे हमें मिलती है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। बाकी ऑप्शन आप पढ़ के
आप आंसर लगा सकते हैं, उसके बाद आप आंसर सुनेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले निम्नलिखित नेताओं में कौन थे? तो महात्मा गांधी, BS मुंजे, BR अम्बेडकर एंड CY चिंतामणि। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन ये बन सकता कि गांधी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक के सागर के तट पर स्थित नहीं है? आपने वर्ड मैपिंग करी होगी तो इसका जवाब आपको आता होगा, ठीक है। आप बताइए इसमें से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर उपस्थित नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा स्वीडन और नॉर्वे, क्योंकि स्वीडन और नॉर्वे बाल्टिक के तट पर नहीं। इसके अलावा लाटविया, पोलैंड, रूस, स्वीडन, टर्की, इन सब की जो सीमा है वो बाल्टिक सागर से लगती है, आप याद रखेंगे, ठीक है। स्वीडन और नॉर्वे की नहीं लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया? ये करंट का जवाब है और इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, ओडिशा। हालांकि ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये करंट का सवाल था। अगला देखते हैं कि हिमालय में त्रिशूल पर्वत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह चोटी 7500 मीटर से अधिक ऊंची है। यह चोटी की जगह यहाँ पे लिखना चाहिए कि इसकी चोटी, ठीक है। तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये सवाल ऑप्शन स्टेटमेंट एक सही है और स्टेटमेंट एक गलत है, क्योंकि जो त्रिशूल पर्वत है इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो नंदा देवी है, ठीक है। और ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में भी स्थित है, लेकिन इसकी ऊंचाई 7500 मीटर नहीं है, ये उससे कम है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 15वां सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? आपको पर्यावरण से सवाल है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का भाग इसमें से कौन नहीं है? आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये एकदम सिंपल था, ऑप्शन देख के पहचान लेंगे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है सागरीय पारिस्थितिक तंत्र, क्योंकि अगर सागर वाली बात है समुद्र की तो स्थल का भाग क्यों ही होगा? इस प्रकार ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी करंट का सवाल है कि जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का विजेता पुरस्कार दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ये करंट का सवाल है, पर आप इसको आप डोमेन मान सकते हैं क्वेश्चन पूछने का कि आयोग किस स्तर के सवाल बना रहा है। अगर यूपी को कहीं भी सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है केंद्र सरकार के द्वारा या किसी भी एजेंसी के द्वारा, तो वहाँ से सवाल बनाया जा सकता है। आप वहाँ पे करंट में जो रहेगा उसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पॉलिटी से है कि भारत के संविधान के भाग 9A में क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। अब ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दो ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें केवल शहरी क्षेत्र है। 9A में केवल शहरी क्षेत्र, अगर केवल 9 रहेगा तो उसमें ग्रामीण रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं 18 सवाल, निम्नलिखित में से कौन जैव डीजल का पौधा है? जेट्रोफा, जावाघात, रोशाघात, गुग्गुल। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है यूपीपीसीएस आरओ में, एक बार नहीं पूछा जाए। इसका सही जवाब जेट्रोफा, आपको पता है ये जैव डीजल इससे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? ठीक है, मंदसौर जो प्रशस्ति पत्र है या प्रशस्ति अभिलेख है वो किस शासक की उपलब्धियां बताता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कुमारगुप्त, ठीक है। मंदसौर प्रशस्ति कुमारगुप्त की वर्णियों का वर्णन करता है, ये गुप्त शासन से संबंधित है। अगला देखते हैं कि पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, यह एक पक्षी अभ्यारण्य। आप बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। उत्तर प्रदेश में जो टोटल 10 रामसर स्थल हैं वो सब आपको रट लेने हैं, और किसमें कौन सी पक्षी या पशु की प्रजाति पाई जाती, किस जिले में है, ये आपको रट लेने हैं। कहीं से भी सर्च करके आपको गूगल से पढ़ लेना है, या फिर मैं आपको यूपी स्पेशल कुछ समय के बाद कराऊंगा। मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिलेगी रामसर साइट की, उसमें आपको पूरा कंप्लीट कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप ये समझिए कि पार्वती अर्गा कहाँ है, वो गोंडा में है, और ये यहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा पांडिचेरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? मैंने ऊपर बताया ना आपको कि यूपी के किस स्थान को अगर कोई अवार्ड मिला है तो वो पूछा जाता है, यूपी की रैंकिंग में कौन सी है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, छठा, यानी कि स्वच्छता के मामले में उत्तर प्रदेश को छठा स्थान मिला।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी या बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? कावेरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। इसका सही जवाब हो जाएगा महानदी। महानदी का बेसिन जो दी हुई हैं इनमें सबसे बड़ा है, ठीक है। वैसे तो देश में सबसे बड़ा बेसिन गंगा ब्रह्मपुत्र का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं और उनका कार्यक्षेत्र दिया गया, आपको मिलाना है। आप ऐसे सवाल जब आपको मिला करें तो आप एक काम करा करिए, ऊपर से मत मिलाया करिए, जो आपको आ रहा है इजी लग रहा है वो आप मिलाया करिए। जैसे एम एस स्वामीनाथन हम सबको पता है ये हरित क्रांति से संबंधित है, तो ये डी का 1 हो जाता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे डी का 1 किस में होगा, डी का 1 वाले 2 ऑप्शन है, यानी कि आपके 2 ऑप्शन तो एक ही से ऐसे एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब आपको बताना है इसका कौन सा सही जवाब होगा, ठीक है। बीरबल साहनी ये किससे संबंधित है? बीरबल साहनी वो जीवाश्म यानी कि वनस्पतियों से संबंधित है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, ठीक है। अब इसी से आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। लेकिन हम और भी देख लेते हैं। और के सी मेहता जो है पादप रोग विज्ञान से संबंधित है, और पी माहेश्वरी भ्रूण विज्ञान से संबंधित। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सब ट्रिक्स हैं, एग्जाम में आप अपनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास्ट प्रायोजित की गई थी। आप बताइए इसके ऑप्शन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है विश्व बैंक द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 2017। 2017 में कृषक समृद्धि आयोग गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शेरशाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 है कि वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माता था, हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। आप बताइए इसमें कौन सा सवाल सही है, ठीक है। इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं, हालांकि आयोग ने इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया था, क्योंकि शेरशाह सूरी जो है ना उसकी सैन्य उपलब्धियों से ज़्यादा उसकी जो प्रशासनिक कार्यभार थे, जिसको कि इसी कारण इसको अकबर का पुरोगामी कहा गया था, ठीक है। इसलिए ये दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी 2022, ये भी करंट का सवाल है, में किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नैनीताल। सॉरी, नैनीताल नहीं, हैदराबाद। ओपन रॉक नैनीताल में तो, उत्तराखंड में तो फूलों की घाटी वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हैदराबाद। ओपन रॉक संग्रहालय जो है वो हैदराबाद में बनाया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं कि दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किलाए कोहिना का निर्माण किसने किया था? ये काफ़ी अच्छे सवाल हैं, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। आप बताइए इसका जवाब हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह सूरी ने निर्माण किया था। शेरशाह पे देख रहे हैं कितने सवाल आते हैं। अगला सवाल है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वनाच्छादित है? ये भी 2021 की रिपोर्ट आई थी फॉरेस्ट की, जो कि हर 2-2 साल पे आती है। वहाँ से ये सवाल पूछा गया था। अब बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 17%, ठीक है। क्योंकि भारत की जो ऑफिशियल है, भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय के तहत भारत में ये माना गया है कि 33% हिस्से पे वन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 17 स्टेट और या केंद्र शासित प्रदेश मिला के हैं जहाँ पे 33% से अधिक वनावरण जो है वो 33% से अधिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका ऑफ एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया था? आप बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा सिमोन बाइल्स, पर ये आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, हालांकि अगर टाइम पत्रिका एथलीट ऑफ द ईयर 2023 जिसे घोषित करे वो आपको पढ़ लेना, ना कि 21 वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये सारी संस्थाएं दी हैं और कब किसकी स्थापना हुई, यहाँ पे आपको उसका कालानुक्रम लगाना है, ठीक है। तो आप बताइए सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई 1975 में। उसके बाद स्थापना हुई इसकी नाबार्ड की 1982 में। फिर स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज प्रोग्राम की स्थापना है। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड सबसे बाद में 2015 में। इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं कि 33 नंबर सवाल को, 35 नंबर सवाल भी करंट का ही सवाल है कि जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में बताना है आपको। यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 20वां संस्करण था, जो कि गलत है, नहीं 21वां था। इसका आयोजन पुडुचेरी में किया गया था, ये सही, तो यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो सवाल करंट के हैं, जहाँ पे आपको समझना नहीं, याद नहीं करना, उसको मैं सिर्फ आंसर बता के आगे बढ़ जा रहा हूँ। आप इसका लोड मत लीजिए कि मैं इस पर आपको जानकारी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपके काम के नहीं है। पर आपको सिर्फ डोमेन पकड़ना है कि ऐसे सवाल, ऐसे आयोजन अगर आज कहीं पे हो रहे हैं या इस साल हुए हैं, वो आपको याद कर लेने, ठीक है।
अगला सवाल देखते हैं कि भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फॉर्म्स राइट एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2001। 2001 में ये पारित किया गया था। अगला सवाल है कि नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021 में कौन सा शहर शीर्ष 3 स्थानों में शामिल नहीं था। ये नीति आयोग की रिपोर्ट आपको इस साल वाली पढ़ लेनी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक भी करंट का सवाल है। तो जो शीर्ष 3 राज्य थे उसमें से कौन सा शामिल नहीं था, आप बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा इंदौर। इंदौर इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1952, क्योंकि ये योजना आयोग की एक इकाई थी और योजना आयोग 1950 में गठित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। यूपी के एग्जाम देने वालों को तो ये इसका आंसर रटा ही होना चाहिए, क्योंकि इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रिंगेलमैन स्केल का उपयोग निम्नलिखित के घनत्व में किया जाता है। ठीक है, ये स्केल बहुत बार सवालों में पूछे जाते हैं और ये रिंगेलमैन तो कई बार पूछा गया। आप इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होता है, और आजकल जो मौसम चल रहा है आप देख ही रहे हैं दिल्ली में कितना फॉग कोहरा है, तो इसका सही जवाब जो है वो धुआं के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, स्मोक को मापने के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं। प्रस्तावना, विषय सूची, अध्याय, अनुक्रमण, शीर्षक। यानी कि ये किताब का मतलब ये भारत के संविधान की बात की गई है। आपको इसमें लगाना है यह एक किताब है, भारत का संविधान। आपको लगाना है कि ये कौन पहले आएगा, कौन किसके बाद आएगा। ठीक है, तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अगर आप कॉमन सेंस पे लगाएंगे, आपको सवाल नहीं आ रहा फिर भी आप लगा लेंगे, क्योंकि इसका सही जवाब में हो जाएगा, क्योंकि कोई भी आप टॉपिक लिखें, बुक लिखें, सबसे पहले होता है उसका शीर्षक। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन 5 आ जाएगा। अगर आप ऑप्शन 5 देखें तो इसमें है, यहीं से इसका आंसर निकल जा रहा है, लेकिन हम फिर भी देखते हैं। उसके बाद आप उसकी विषय सूची देंगे। ठीक है, उसके बाद आप प्रस्तावना देंगे, उसके बाद आप अध्याय देंगे और फिर आप अनुक्रमणिका भी बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 40वें सवाल को कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। आप बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा सहरिया। सहरिया जनजाति वाराणसी में नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो उसका दक्षिणी वाला इलाका है, दक्षिण पश्चिम वाला, मथुरा आगरा के आसपास, वहाँ और राजस्थान में ये पाई जाती है। बनारस या लखनऊ इधर तो नहीं पाई जाती। ठीक है, अगला देखते हैं कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है। ये गंगा नदी का यूपी में जो जो भी एक्टिविटी होती है, जहाँ भी इससे रिलेटेड कुछ भी है तो आपको पढ़ लेना, वहाँ सवाल बनते हैं। तो इसका सही जवाब आप बताइए क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा बिजनौर। ठीक है, गंगा नदी जो है वो बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और ये कहाँ से निकल जाती है, ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से होते हुए बिहार में निकल जाती है। तो क्योंकि इस बार प्रवेश पूछ लिया, अगली बार इसका निर्गम भी पूछ लेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। ये तो एकदम सा इजी है, आपने पढ़ा होगा। अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत क्षेत्र के महान विभूति नहीं थे। राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, सदारंग अदारंग और माल गुर्जरी। अब बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा माल गुर्जरी। ये कर्नाटका संगीत घराने के थे, और ऊपर के जो 3 है ये हिंदुस्तानी संगीत घराने के थे। अगला देखते हैं कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान है, और ये किस में दी गई हैं, आपको सूची बताना है। ठीक है, अनुसूची बताना है वो कौन सी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7, क्योंकि आपने पता होगा जो 7th अनुसूची है हमारी, 7th शेड्यूल। ठीक है, 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जिक्र किया गया है। ये वही सवाल है, उसी को पूछा है। आप अगर ये नहीं समझ सकते तो आप इंग्लिश वाला देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। नौजवान सभा 1926 में गठित गई थी, इसके गठन किया किसने था, तो आपको पता है इसका गठन भगत सिंह ने किया था। ठीक है, इसमें अन्य नाम भी दिए, आपको बताना है इनमें से इसका प्रारंभिक सदस्य गठन के समय कौन नहीं था। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अंबिका चक्रवर्ती। ये इसके गठन के समय सदस्य नहीं थे, बल्कि यशपाल, भगत सिंह और छबीलदास इसके सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुगमता सूचकांक, ये भी करंट का सवाल उस समय आया था, ईज डूइंग ईज इन इंडेक्स।
आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है, या भारत में एमएसएमई है तो व्यापार सुगमता को आकलित करता है। ठीक है, आपको बताना है। हालांकि ये गलत हो जाएगा क्योंकि बैंक से रिलेटेड है, एमएसएमई व्यापार से रिलेटेड कोई इसका मतलब नहीं है, और ये वाला सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए, बी, सी, डी, जल में घुलनशील विटामिन आपको बताना है। हालांकि इस क्वेश्चन में ना दो आंसर सही हैं, तो इसलिए आयोग ने इसको हटा दिया था, क्योंकि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी दोनों होते हैं और इसमें दोनों दे रखे हैं, तो इसलिए इसके दोनों सही जवाब हो जाएंगे। डॉप्सन इकाई निम्नलिखित में से क्या मापती है। आप बताइए, ये बहुत ही सिंपल भी सवाल है और बहुत बार ये पूछा भी जाता है। तो डॉप्सन इकाई जो है वो ओजोन की सांद्रता को मापती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आप बताइए 1929 में इसके अध्यक्ष कौन थे ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। जयप्रकाश नारायण, एम एन रॉय, जवाहरलाल नेहरू, एस ए दांगे। आप बताइए इसके सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1929 में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि इसका गठन 1920 में हुआ था, और इसके प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो वो थे लाला लाजपत राय। आपको ये बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि बालखस झील निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ये झील, पर्वत, पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ऐसे सवाल यहाँ पे खूब बनते हैं। तो आपको बताना बालखस झील कहाँ पे है, तो ये है कजाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व का क्रम आपको लगाना है। आपको पश्चिम से पूर्व का क्रम लगाना है कि कौन सा उत्तर प्रदेश के स्थल है मध्यकालीन, ये आपको सब लगा देने हैं पश्चिम से पूर्व में। आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पश्चिम में है वो है मदहदा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है लेखैया, और उसके बाद है पैसरा, और फिर हो जाएगा ये भीरभानपुर। और इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन पे हमने 51 सवाल लगभग 50 से अधिक कर लिए हैं। आप एंड तक वीडियो को देखते रहिए। ये विटामिन दिए हैं, और ये सॉरी विटामिन, एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन दिए। आपको बताना इसमें से कौन विटामिन है, कौन एंजाइम है, कौन हार्मोन, कौन प्रोटीन, ये आपको मिलान करना है। ठीक है, तो अब बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो पेप्सिन क्या होता है। विटामिन जो है वो कैरोटीन, जो कैरोटीन है वो विटामिन हो जाएगा अगर हम मिलाएं तो। ठीक है, इसमें ना, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो गलत दिए हैं, आयोग ने इसीलिए इसको हटा दिया था। हम आपको ऐसे ही मिला देते हैं। जो विटामिन होता है, ठीक है, वो केराटीन होता है, एंजाइम पेप्सिन होता है, हार्मोन प्रोजेस्टेरोन होता है, और प्रोटीन जो है वो कैरोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन कैरोटीन, और ये विटामिन जो है केराटीन होता है, ये आपको याद रखेंगे। अगर इस कॉम्बिनेशन को देखें तो इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं बन रहा है। ठीक है, नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये दिए हुए हैं स्थल, और आपको संबंधित तीर्थंकर मिलाने हैं जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, किस तीर्थंकर का संबंध किस स्थल से है, आप बताइए। ठीक है, तो मैं इसका से बताता हूँ आपको कौन सा सही जवाब हो जाएगा। श्रावस्ती जो है वो संभवनाथ से संबंधित था। श्रावस्ती संभवनाथ से संबंधित था, और का जो काकंदी है वो सुविधानाथ से संबंधित था। अयोध्या जो है वो ऋषभनाथ से संबंधित था, और पबोसा जो है वो पद्मनाभ प्रभु से संबंधित था। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग से संबंधित किया। यूपी को अगर किसी रैंक में दिया गया है, या यूपी के किसी शहर को, तो आप याद रखेंगे, लेकिन आप करंट वाला याद रखेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा अलीगढ़। आपको 2023 वाला याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला रीजनिंग का सवाल आ गया। रीजनिंग वाले सवाल, मैथ वाले सवाल मैं हल नहीं करूँगा, आपको आंसर बताऊंगा, आप लोग खुद हल करते हैं। हम जीएस का क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 28 इसमें विलुप्त संख्या होगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखी थी? तो आपको बताना है इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, फारसी। राजा राम मोहन राय ने ये किताब फारसी भाषा में लिखी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? ऑप्शन है इंसुलिन, साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन। आपको पादप हार्मोन बताना है, ठीक है। इंसुलिन मनुष्यों में पाया जाता है, ठीक है। थायरॉक्सिन भी मनुष्यों में होता है और एस्ट्रोजन भी मनुष्यों में होता है, और साइटोकाइनिन ये एक पादप हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? ये आपको पता होगा कि पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें बादशाह दिए हुए हैं और उनके दीवान को आपको मिलाना है, ठीक है। आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अकबर का जो दीवान था, अकबर का दीवान कौन था? अकबर का दीवान हो जाएगा मुजफ्फर खान, ठीक है। मुजफ्फर खान अकबर का दीवान हो जाएगा। जहांगीर का दीवान गियास बेग एतमादुद्दौला था, ठीक है। और शाहजहां का दीवान सादुल्ला खान था और औरंगजेब का अरशद खान। और इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अ, ये संस्थान है और इसकी अवस्थिति दी है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय सब्जी गोरखपुर और गन्ना अनुसंधान लखनऊ। आप बताइए इसमें से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जी अनुसंधान केंद्र गोरखपुर नहीं होकर के ये वाराणसी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईसी किस देश से हैं? यह हालांकि करंट का सवाल है, अब मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी इसका जो आंसर था वो था संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत सुरक्षित है? गेहूं, आलू, चावल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आलू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। आप बताइए इसका सही जवाब। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया? ये हालांकि उस समय का सवाल था, सॉरी ये 23 का सवाल था, और चूंकि 23 अभी चल रहा है तो ये इस साल के लिए भी इम्पोर्टेंट, लेकिन उस साल घोषित किया गया था, तो ये मोटे अनाज वाली फसलों के लिए घोषित किया गया था, ठीक है। तो इसका जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? भूमध्य सागर के जो वन है उसमें कौन सा नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है सागौन, ओक, चेस्टनट और जैतून। आप बताइए इसका सही जवाब। इसका जवाब हो जाएगा सागौन, क्योंकि सागौन जो होते हैं वो सदाबहार वन वन होते हैं, भूमध्य सागरीय वन नहीं होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है? आपको बताना है गोदावरी नदी के डेल्टा पर कौन सा मैंग्रोव स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोरिंगा। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। कहाँ पे है ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा रामसर साइट भारत के किसी राज्य में स्थित है, ठीक है। होकेरा, पॉइंट कैलेमर वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य, तिशो मोरोजी झील और वुलर झील। आप बताइए इसका सही जवाब। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉइंट कैलेमर वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य इसका सही जवाब है। अगला देखते हैं कि यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? ये पॉलिटी का है, अच्छा सवाल है। आप बताइए। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रधान न्यायाधीश, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के प्रधान न्यायाधीश। जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। और ऐसे करने वाले कोई क्या हमारे मुख्य न्यायाधीश रह चुके? जी हाँ, तो वो थे एम हिदायतुल्लाह, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। ये रीजनिंग का सवाल है कैलेंडर का, कि वर्ष 2020 का प्रथम दिन बुधवार था, वर्ष 2021 का अंतिम दिन कौन सा होगा? ये आपने कैलेंडर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। इसका आंसर हालांकि शुक्रवार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। हाथी प्रोडक्ट आपको बताना है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम और प्रोजेक्ट टाइगर। आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया 1972 में, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आ गया था, और उसके बाद हाथी वाला प्रोजेक्ट आया 1986 में, और फिर
जैव विविधता अधिनियम ये 2002 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। ये तो आपको इस समय मध्य पूर्व का जो पूरा मैपिंग है वो आपको रट लेनी, क्योंकि इस समय मध्य पूर्व बहुत चर्चा में है हमास इजराइल वगैरह के युद्ध को लेकर के। तो आपको वहाँ का मैप फिर से रट लेना। हालांकि इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। दो दो देशों के ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसका सही जवाब बताइए। जॉर्डन इजराइल, लेबनान इजराइल, सीरिया लेबनान और जॉर्डन तुर्की। ठीक है, तो इसमें जॉर्डन और तुर्की, इसमें हालांकि ये सवाल जो है हटाया था क्योंकि इसमें जॉर्डन जो है वो उसका हिस्सा है लेकिन तुर्की नहीं है, बाकी सारे इसके हिस्से है हो जाते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन हिसाब से डी माना जाएगा, लेकिन उसमें अगर केवल तुर्की रहे तो सही है। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में ग्वादर बंदरगाह किस प्रांत में है। पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के किस प्रांत में? तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। ठीक है, इसी तरह के और ग्वादर बंदरगाह बनाया किसने? तो ये चीन ने बनाया है, CPAC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत। ठीक है, इसी तरह से भारत ने अपना चाबार बंदरगाह कहाँ बना रखा है? ईरान में। अगला क्वेश्चन है कि इस 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी कलकत्ता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2027 के बीच कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी? ये आपको वही कैलेंडर के सवाल हैं, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अब मैं इसको लगा के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको GS के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? आप बताइए, आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आपने इंटर तक भी साइंस पढ़ी तो आपको ये पता होगा। अगला देखते हैं कि ये मस्जिद स्मारक दिए हुए हैं और आपको उसके निर्माता बताने हैं। ठीक है, तो अटाला देवी जो मस्जिद है वो इब्राहिम शाह सर्की ने बनवाई थी, और मस्जिद छोटा सोना मस्जिद जो है वो वली मोहम्मद ने बनाई थी, और ये कदम रसूल जो है ये नुसरत शाह ने बनवाई थी, और अदीना मस्जिद पांडवा ये इब्राहिम शाह सर्की ने बनवाई, सॉरी ये सिकंदर शाह ने बनवाई थी। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको वही रीजनिंग के सवाल बीच बीच में दिए हैं। वॉच को अगर 110 लिखेंगे, टाइम को क्या लिखेंगे? इसमें आपको A से Z तक जो अक्षर हैं वो किस नंबर पे आते हैं वो आपको याद रखनी है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 94 94। अगला देखते हैं, ये यहाँ पे ये सब दिया हुआ है, इसका आपको कालक्रमानुसार बनाना है। ठीक है, हिस्ट्री से कालक्रम वाले काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले हुआ था, सबसे पहले तुकारोई का युद्ध हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ था? तुकारोई का युद्ध, और उसके बाद उड़ीसा करकानी की विजय हुई थी। सबसे पहले तुकारोई का युद्ध, फिर उड़ीसा कुकरानी की विजय, और उसके बाद मालवा पर मुगल आक्रमण हुआ था, फिर अम्बेर की राजकुमारी का अकबर से विवाह हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ADP नीति आयोग ने कब जारी करी थी। ठीक है, तो नीति आयोग ने कब जारी करी थी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट? ये काफ़ी करंट का ही सवाल मान सकते हैं, लेकिन अब इतना ज़्यादा पुराना हो गया, अब ये नहीं पूछा जाएगा। हालांकि इसका जवाब हो जाएगा जनवरी 2018। भूटान ने दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो सम्मान प्रदान किया? आप बताइए। तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? आपको बताना भारत सरकार का कानूनी नाम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट नहीं, यूनियन ऑफ इंडिया भारत को बोला जाता है अनुच्छेद 300 के अनुसार। ये अनुच्छेद आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति? वित्त आयोग तो बहुत पूछता है, यह अनुच्छेद आप बताइए, एकदम ईजी सा सवाल है। तो ये अनुच्छेद 280 ये वित्त आयोग आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति के लिए प्राप्त है। भारत का संघ, भारत का प्रदेश, उप प्रदेश, डोमिनियन, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति। आप बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के ऊपर भारत की संसद कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021? ये स्वच्छता सर्वेक्षण से हर बार सवाल इसमें पूछे जाते हैं, ये करंट का सवाल है। उस समय आपको बताना है शीर्ष 3 स्वच्छ शहरों में कौन शामिल नहीं है। इंदौर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इंदौर तो सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा तिरुपति बालाजी जो है, तिरुपति है वो स्वच्छ शहरों में शामिल नहीं है। अगला देखते हैं कि विक्टोरिया ये कहाँ है? ये अफ्रीका में पड़ती है। अफ्रीका में विक्टोरिया लीग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह झील 4 देशों से घिरी हुई है, यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा स्टेटमेंट गलत है लेकिन पहला सही। ये 4 नहीं बल्कि 2 देशों से, बल्कि ये कई देशों से घिरी हुई है, ठीक है। 8-10 देश हैं। अगला फिर से आ जाएगा रीजनिंग का सवाल, यहाँ पे दिया हुआ है। ये सवाल आप पढ़ लेंगे। इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं क्योंकि ये रीजनिंग का सवाल है, मैं यहाँ पे जीएस करा रहा हूँ। अगला है व्यापार के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह केवल मांग पक्ष से संबंधित आपको बताना है। तो ये केवल वाले ऑप्शन वैसे भी मोस्टली गलत होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा और पहला वाला सही, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। एंटीबायोटिक कहाँ से मिलते हैं आपको? कवक, विषाणु, जीवाणु, आवृत्त बीजियों से। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जीवाणुओं से, यानी कि बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक्स कहाँ से मिलेंगे? बैक्टीरिया से मिलेंगे। अगला देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना। ये कुछ फसलें लिखी हैं और ये फसलें कैसे बोई जाती हैं उसके इसमें नाम बताना है और इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो गलत है वो है काबुली चना। काबुली चना में किल्ले नहीं निकालते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी जो लिखे हैं वो सब सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2022 को प्रशांत महासागर में शुरू हुए युद्धाभ्यास की सी ड्रैगन में शामिल नहीं था। ये हालांकि करंट का सवाल। आप 23 की एक्सरसाइज जितनी भी होती हैं मैं इनको आपको एक वीडियो में कराऊंगा, आप वहाँ से कर सकते हैं, और या आप कहीं से भी 2023 की सारी एक्सरसाइजेस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये उस समय की का क्वेश्चन था। इसका सही जवाब हो जाएगा फिलीपींस इसमें शामिल नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? स्वतंत्रता से पहले ऑप्शन है रंगलाल नवीन चंद्र सेन, हेमचंद्र बनर्जी, शिव कुमार बटालवी। आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हालांकि इस क्वेश्चन को आयोग ने हटाया था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये शिव कुमार बटालवी हो जाएंगे, क्योंकि आज़ादी के बाद बने थे, ठीक है, मतलब बड़े कवि। अगला है कि अलास्का के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। हाँ, ये सही है। दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं और ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम 93 क्वेश्चन पे आ गए हैं कि जनवरी 2022 में, ये भी करंट का है, कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो उस समय एस सोमनाथ, जो कि वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में अभी हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, तो ये उसके अध्यक्ष बने थे। अगला देखते हैं कि उद्यमिता को बढ़ावा देने हो तो स्टैंड अप इंडिया संबंधित है। आपको बताना ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है महिला एवं SC ST से, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि दिसंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश शामिल हुए थे? अमेरिका ने लोकतंत्र का सम्मेलन बुलाया था, उसमें दक्षिण एशिया से कौन कौन से देश शामिल हुए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत, नेपाल और मालदीव, ठीक है। पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ था, श्रीलंका नहीं हुआ था और भूटान भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग का है। मेट, सेट और टेट को 52, 76 और 80 लिखा जाता है, तो पेट को क्या लिखा जाएगा? ये ये सवाल पूछे जाते हैं, ये बहुत आसान होते हैं, और जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 64, 64 नंबर इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर था? आपको बताना है सबसे पहले जो क्लोन हुआ था जानवरों का, पहला कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भेड़। और उस भेड़ का क्या नाम था? उस भेड़ का नाम रखा गया था गरिमा, ठीक है। तो गरिमा नाम की जो भेड़ थी वो भारत प्रथम क्लोन जीव था, भारत नहीं मतलब वर्ल्ड का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में विनिवेश का लक्ष्य क्या था? ये 20-21 के बजट से सवाल आया है। आप 2000 जो 23-24 वाला बजट आया आपको वो देखना है। हालांकि इसका जवाब ऑप्शन सी था, पर यह कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान किस स्थान पर स्थित है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। जितने भी बॉटेनिकल वाले संस्थान है, बॉटेनिकल गार्डन, बॉटेनिकल इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, तो ये सारे औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान ये भी लखनऊ में है, ठीक है, उसी की शाखा है एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडोनेशिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, आपको बताना है इसमें से कौन सही है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 2 गलत है, क्योंकि इतने ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन 1 सही है, ठीक है। फिर ये करंट का सवाल है कि दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संस्करण में निम्नलिखित राज्यों में से कितने छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया?
ऑप्शन नंबर सी मिजोरम इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं नीति आयोग केंद्र सरकार कोई भी रिपोर्ट है राज्यों को लेकर, यहाँ से सवाल खूब बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं, ये वही पूछ लिया कि किसको क्या कहते हैं। ठीक, हल्दी भूमिगत तना है और इसको क्या कहते हैं? बल्ब, ट्यूबर, कॉर्म और राइजोम। आप बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा राइजोम, हल्दी को कहते हैं राइजोम। नेक्स्ट देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है स्टेरॉइड, विटामिन, उत्प्रेरक और कीटनाशक। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेरॉइड। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, इसी तरह कोलेस्ट्रॉल भी बैड और गुड होता है। अगला देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में, वन्यजीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आप बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट, ये भी 21 जो रिपोर्ट आई थी करंट का वो सवाल है कि कौन से दो राज्य भारत के बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक, हालांकि यही अभी भी है, तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जो दो सर्वश्रेष्ठ राज्य हैं वो एक तो उड़ीसा है सबसे ज़्यादा जहाँ बॉक्साइट होती है, और दूसरे नंबर पर फिर गुजरात है। तो 1 और 4 यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं कि ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है ऊर्जा क्षेत्र पर भार कम करने के लिए? तो सही जवाब हो जाएगा उदय योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ भी लुप्त प्राय सारणी है, आपको एक्स का मान बताना, रीजनिंग का सवाल, ऑप्शन डी हो जाएगा 12 नंबर। अगला है कि पॉलीथीन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? आप बताइए, ये तो बहुत ही ईजी सवाल है, एथिलीन का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से निहित होती है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति में निहित होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे न्यूनतम आयु अर्हता दी है और पद दिया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है, आपको पता है। 21 वर्ष जो है वो पंचायत सदस्य के लिए है, 25 वर्ष जो है राज्य विधानसभा के लिए, 30 वर्ष राज्य विधान परिषद के लिए है। तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन देखेंगे तो किस में बन रहा है? तो ये कॉम्बिनेशन ऑप्शन सी में बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित गैला गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी तो उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि से हुई। ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। आपको बताना इसमें से इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि गैलापागोस जो द्वीप है ये पेरू से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21, कृषि की जो रिपोर्ट आती है ये भी करंट का सवाल है, उस टाइम पे रिपोर्ट आई थी। आपको बताना है कि उस समय इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? आप बताइए इसमें से कौन कौन फसलों में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है दुनिया का? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 और 4। एक तो आम और दूसरा पपीता में, संतरा में नहीं है और अंगूर में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन पे कि नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही ऑप्शन है? यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। अगला देखते हैं कि यह अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने, बाएं में एक महिला का। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी रीजनिंग का सवाल है और इसमें आपको जो सही जवाब बताना है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है कि जिस प्रकार पार्ट या भाग संपूर्ण से संबंधित उसी प्रकार चाप, ये भी हालांकि रीजनिंग का सवाल है, आप इसको उससे मत रिलेट करिएगा। चाप किससे संबंधित है? एकदम इजी सवाल, चाप जो है परिधि से संबंधित है, अगर आधा संपूर्ण से संबंधित है तो। अगला बताना है कि उत्तर प्रदेश की कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये भी लखनऊ में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये यूरोप के ये जो यूपी के जितने भी संस्थान है ना, ये आपको याद कर लेना किसका मुख्यालय कहाँ पे है। मैंने एक यूपी स्पेशल का वीडियो बनाया है, अभी तक एक ही वीडियो बनाया है, वहाँ वो आप जाकर देख सकते हैं, वो यही है। उत्तर प्रदेश के सारे संस्थान उसमें मैंने कवर करा दिए हैं, बहुत ही फास्ट ट्रैक में, 3-4 मिनट में। ठीक है, 5 मिनट में करा दिया है, आप देख सकते हैं। अगला देखते हैं कि यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन स्टेटमेंट है कि राइन नदी उत्तर जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। रोटरडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021, ये भी करंट का सवाल है, कौन सा कथन सही? इसका आयोजन 2 नवंबर 2021 में जयपुर राजस्थान में किया गया। आयोजन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत था।
तो इसका जो स्टेटमेंट हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये राजस्थान में नहीं किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया, तो ये 2008 में लागू किया था, ये आपको पता होगा। अगला देखते हैं, आपको मिलाना है स्थान और उत्तर प्रदेश के जिले। ये स्थान उत्तर प्रदेश के किस किस जिले में हैं। ठीक है, तो इसका जो आपको गलत वाला स्टेटमेंट बताना है, मिलाना नहीं। बटेश्वर आगरा में है, संकिसा फर्रुखाबाद में, बिठूर कानपुर में। ये देवशरीफ जो है देवशरीफ ये जौनपुर में नहीं है, गलत हो जाएगा, ये सहारनपुर में है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने हमारे 120 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 2021 के अ, पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन को देख लिया। जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन को देख लिया। आपको उससे डोमेन मिल गया होगा। डोमेन का मतलब आप करंट अफेयर में आयोग कहाँ से सवाल ज़्यादा बनाता है। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखिए और आपने अगर देखा है तो आप बताइए अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा। और नेक्स्ट भी इसी तरह के बाकी भी PYQs आते रहेंगे। आप ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपको यूज़फुल लगे तो। एंड आप ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए, ज़्यादा समय अब नहीं बचा है। और बाकी खुश रहिए, ज़िंदगी को एंजॉय करिए। बस बाय बाय।